अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 12 है उसकी जो फ़िज़िक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 13 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, उसमें हमने करंट के बारे में पढ़ना है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें हम रेशियो ऑफ द चार्ज टू टाइम भी कह सकते हैं करंट को, कि एक सेकंड में कितने कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड दैट इज़ कॉल्ड करंट। ठीक है, आपको पता है कि चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम होती है और टाइम की जो यूनिट होती है सेकंड होती है। इस लिहाज से जो करंट की यूनिट होगी वो एम्पेयर होगी। ठीक है, तो 1 एम्पेयर जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर अगर एक कूलम चार्ज जो है फ्लो कर रहा हो किसी भी कंडक्टर में से, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट जो है वो पास हो रहा है। तो इसकी यूनिट क्या होगी करंट की, एम्पेयर। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो मेटल्स होती हैं, मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स का सोल्यूशन इसके बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो उनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा होता है। और एक मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज होता है वो ड्यू टू द होल्स एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको हम कैसे शो कर सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स, आम तौर पे जो चार्जेस में जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं कंडक्टर्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन स्टार्ट में साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन थी वो ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बयान की थी, कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जब वो किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहे होते हैं तो वो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है फ्लो कर रहे होते हैं। बाद में ये डिस्कवर हुआ था कि मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर करंट जो है मेनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो ज़ाहिर है जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके अपोजिट होंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस जो है फ्लो करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड, यानी पॉजिटिव एंड जो है वो उन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा और जो नेगेटिव एंड है उन पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के साथ जो केस होगा वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रिपेल करेगा। ठीक है, तो लेकिन जब हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वेंशन के लिए हम क्या करते हैं, हम जो डायरेक्शन हम सर्किट के अंदर शो कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो की मदद से, तो वो जो डायरेक्शन होती है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस जो है करंट की डायरेक्शन होती है। यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जो है फ्लो कर रहे होते हैं, यानी फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव एंड, तो वो डायरेक्शन जो है हम सर्किट के अंदर शो कर रहे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है जो कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस होता है इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट करंट विच पासिस फ्रॉम ए पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू ए पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल एज इफ इट इज़ रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये जो कन्वेंशनल करंट होता है एक्चुअली वो हाई पोटेंशियल जो होता है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और जो लो पोटेंशियल होता है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हाई पोटेंशियल से मीन पॉजिटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, यानी लो पोटेंशियल जो है वो जो करंट फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, उसे हम कहते हैं वो कन्वेंशनल करंट है। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सर्किट के अंदर हम जो शो करते हैं करंट की डायरेक्शन को बैटरी के, यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि बैटरी जो है सेल, इसका अपर टर्मिनल जो है पॉजिटिव है और जो लोअर टर्मिनल है वो नेगेटिव है। तो करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल उनको अट्रैक्ट कर रहा है, वो मूव कर रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो करंट यहाँ पे शो हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और जो कन्वेंशनल करंट होता है जो कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, वो इसकी डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होगा।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि करंट जो है वो मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्लो किस तरह कर रहा होता है। आप जानते हैं कि हर एटम के गिर्द जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, वो अपने इंडिविजुअल एटम्स के साथ अटैच नहीं होते, वो बिल्कुल उस मेटल की बॉडी के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये करंट की कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। ये जब तक हम इसको इस कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते उस वक्त तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जिस तरह गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसी तरह कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ब्लैक डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं, और जो ऑरेंज कलर की यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को शो कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि इसमें जो सर्कल्स हैं वो एटम्स होंगे, और जो ब्लैक डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन जो है बिल्कुल रैंडम है, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट या अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो जब हम इनकी राइटवर्ड वाली मोशन को और जो लेफ्ट वाली मोशन को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि राइटवर्ड भी उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जितने लेफ्टवर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कर रहे हैं, या अपवर्ड उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो नेट करंट जो है इसमें वो ज़ीरो होगा। ठीक है। इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई ख़ास एक्शन नहीं है, कोई इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है, अपनी मर्ज़ी से ही रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो जब आप कनेक्टर को किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये जो आपको यहाँ पे सिंबल नज़र आ रहा है, ये बैटरी का सिंबल है। इसमें एक टर्मिनल जो है, जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की है, जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल की है। तो इसमें जो है इसको हम कंडक्टर से ये जो ऊपर वाली जो आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक्चुअली कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मौजूद हैं। जब हम इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसका बैटरी के पॉजिटिव की वजह से इस कंडक्टर का एक टर्मिनल जो है, एक एंड जो है पॉजिटिव हो गया, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हुआ इसके कंडक्टर के एक दूसरे एंड से, तो दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पॉजिटिव एंड ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, और जो नेगेटिव एंड है उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया। तो इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक ख़ास डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में जो है मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक ख़ास डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी, और तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, और दरमियान में एटम्स भी आएंगे। जब ये मूव कर रहे होंगे तो उन एटम्स के साथ उनकी कोलिजन होगी, और उन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी थी जो कि उन्होंने बैटरी से गेन की थी, उस एनर्जी को वो कुछ एटम्स को दे देंगे, जिसकी वजह से उनकी जो अपनी वेलोसिटी होगी, अपनी जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। तो ये एक एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो अटेन कर लेंगे, और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। आमतौर पे जिस डायरेक्शन में बैटरी की जो ईएमएफ है, ये बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है आपको नज़र आ रहा है एरो की मदद से, तो ये टुवर्ड्स राइट है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी वो बैटरी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी, यानी -E की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है। तो जब ये इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तो ये इनका जो टेम्परेचर है, थर्मल रूम टेम्परेचर पे हम थोड़ा सा भी जो टेम्परेचर है बढ़ाते हैं तो जो इनकी मोशन है वो बढ़ जाती है, इनकी एटम्स के साथ जो कोलिजन है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उनकी जो मोशन है वो फास्ट हो जाती है। हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इनकी जो मोशन है ख़ास डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी। तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ख़ास डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, और वो जो डायरेक्शन है वो E के अपोजिट होगी, यानी -E की तरफ होगी। ठीक है। तो कुछ एनर्जी एटम्स को देने के बाद जो इनकी पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी उसे हम कहते हैं कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है। तो ये आमतौर पर जो इसकी वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो 10⁻³ मीटर्स पर सेकंड होती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं एट द रूम टेम्परेचर उस वक्त जो उनकी वेलोसिटी होती है वो सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकंड हो सकती है। लेकिन जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे उस वक्त जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये 10⁻³ होती है, 10⁻³ मीटर्स पर सेकंड। तो ये आपसे MCQs में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एक ख़ास डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे तो वो एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, तो हम कहेंगे कि अब जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टेडी करंट जो एक कांस्टेंट करंट जो है वो मेंटेन हो जाता है, और ड्यूरिंग कोलिजन जो उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है वो एनर्जी बैटरी से गेन कर रहे होते हैं, और बैटरी का जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी, उतनी ज़्यादा इनकी स्पीड होगी। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, यानी V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, और इसके अंदर R जो है वो इसकी रेजिस्टेंस है जो कि एक कांस्टेंट है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आपको ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 1 × 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये n की वैल्यू हो गई। और कंडक्टर के अंदर ये 1 माइक्रोसेकंड के अंदर ये फ्लो कर रहे हैं। तो टाइम जो है इसको आपने 1 × 10⁻⁶ लिखना है। ठीक है, माइक्रो की जगह आपने 10⁻⁶ लिखेंगे। तो टाइम भी हो गया आपके पास, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी गिवन है। ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है कि n तो दिया हुआ है आपको, अगर n जो है वो 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा, वो ne के इक्वल होगा, यानी q जो है वो इक्वल होगा ne के। ठीक है, तो q की जगह आप ne लिखेंगे। तो करंट का जो फार्मूला है ΔQ/ΔT, इसमें q की जगह पे आप ne लिखेंगे, और टाइम की जगह पे आप जो टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 माइक्रोसेकंड वो लिखेंगे, यानी 1 × 10⁻⁶। तो तमाम वैल्यूज हैं इसके अंदर पुट करके आप करंट जो है वो निकाल सकते हैं। हमारा आंसर 1.6 × 10⁻⁶ एम्पेयर आ रहा है। यूनिट साथ लाजमी लिखनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस टॉपिक जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से करंट जो है फ्लो करता है, करंट होता क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया है तो फिर भी आप इसको अच्छी तरीके से बार बार देख के इसको वीडियो को, ताकि आपका ये जो सारा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, आपको टॉपिक याद हो जाए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और इसको जो बेल आइकन है इसको प्रेस करें, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए तो फ़ौरन से आपको मिल जाए। ठीक है, और अपने कमेंट्स जो हैं वो भी इसके अंदर लिखें, ताकि कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।